नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। श्रीनगर के बटमालू इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने तीनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि उनके शवों को कब्जे में ले लिया गया है और उनके पास से कई तरह के हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान सीआरपीएफ के एक डिप्टी कमांडेंट भी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक और भाजपा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां अपना विरोध जताते हुए उनके जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में भी मना रही हैं। हल्द्वानी में भी कांग्रेस और वामपंथी दलों ने अलग अलग जगहों पर विरोध कार्यक्रम किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत प्रिंस ने कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी चरम पर है और देश के आर्थिक हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। सितंबर को युवा कांग्रेस द्वारा बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारत में युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जो देश के बेरोजगार युवा है, आप उनको रोजगार दीजिए। अगर आप रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो आप अपनी गद्दी छोड़िए, क्योंकि आप रोजगार के नाम पर ही इस देश की सत्ता में आए थे। आज 6 वर्ष से अधिक समय आपको हो गया है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 12 करोड़ लोगों को आपको रोजगार देना चाहिए था। और आपको बताना चाहूँगा, लॉकडाउन के बाद से अभी तक 12 करोड़ लोगों की रोजगार चली गया है। तो लगभग 24 करोड़ लोगों से ऊपर युवाओं को रोजगार चली गया है। तो हमारी यही मांग है कि आप रोजगार दीजिए, वरना गद्दी छोड़िए। नई टिहरी के प्रताप नगर विधानसभा क्षेत्र के हनुमान चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नवीन सेमवाल ने कार्यकर्ताओं संग मिलकर अपना रोष व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि एक ओर भाजपा के लोग उत्साह मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो बेहद परेशान है। सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही है, जो आने वाले समय के लिए अच्छे संदेश नहीं है। पूरे देश भर के जो बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने उनके जन्मदिवस को आज 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसको आज जहां भाजपा सरकार एक जन्मदिन का उत्सव मना रही है, वहीं पूरे देश भर में जो बेरोजगार युवा है वो रो रहा है। और आज हम लोगों के माध्यम से युवा लोगों ने जो लोग कंपनियों में आज तक काम कर रहे थे, बेरोजगार होकर घर आए, उन लोगों ने सभी ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स से रिज्यूम, 10वीं 12वीं के जो पेपर होते हैं जिनसे उन्हें नौकरी लगना होता है, वो सारा उन लोगों ने आज आग के हवाले कर दिया। क्योंकि सब लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ये जब तक ये युवा विरोधी जो सरकार है, तब तक हमें रोजगार नहीं मिल सकता। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है। चक्राता में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के 70वें जन्मदिवस पर फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को और छावनी बाजार में जरूरतमंद को फल वितरित किए। इस कार्यक्रम के बाद मंडल पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सेवा सप्ताह में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और आगे होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिवस है और इसी क्रम में सारे देश में जो है हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे फलाहार वितरण और गरीबों की सहायता, तरह तरह के प्रोग्राम है। और इसी क्रम में आज चक्राता मंडल में भी जो है ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे मंडल के प्रभारी श्री वीरेंद्र सिंह जी हैं और हमारी मंडल वरिष्ठ मोनिका अग्रवाल जी और काफ़ी सारे हमारे सदस्य थे। तो हमने जो है विभिन्न जगहों पे जाके अस्पताल में और जगह जगह पे जो है काफ़ी जो कमज़ोर और बीमार व्यक्तियों को फल वितरण किए हैं और अपने प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना करी है कि वो आगे भी इसी तरह सफलता अर्जित करते रहें। काशीपुर में कांग्रेसियों ने पीएम मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष संदीप सहगल और अब्दुल कादिर ने सरकार से रोजगार देने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर सरकार उनको रोजगार नहीं दे सकती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। देखिए, इस महामारी के दौर में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाना का कोई औचित्य नहीं उठता है। जिस तरीके से देश में बेरोजगारी अपनी चरम पर हो गई है और देश का युवा बहुत परेशान है, बेरोजगार बहुत परेशान है। देश को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, जबकि 3 से 4 करोड़ मेरे ख्याल से रोजगार लोगों के छिन गए हैं। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी लोगों को खाना खिलाने की बजाय मोर को दाना डाल रहे हैं। तो काशीपुर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आज मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया, जिसमें हमने यहाँ काशीफल काटकर यानी कद्दू काटकर भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया है। और ये संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि देश के लोगों के लिए ये दिया गया है, बाकी कुछ नहीं दिया गया।
हल्द्वानी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र को 3 दिन से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मात्र 3 दिन में ना तो ठीक से चर्चा हो पाएगी और ना ही अधिकारियों के ऊपर लगाम लग पाएगी। वहीं इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 21 सितंबर को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आयोजित होगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि सदन में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 21 तारीख को 8 बजे होनी निश्चित हुई है और उसमें कांग्रेस तय करेगी कि वर्चुअल में रहा जाए या नहीं रहा जाए, और जो भी तय होगा। वैसे अभी तक विधानसभा की तरफ से भी क्लियर ये आदेश नहीं हुए हैं कि किस तरह से विधानसभा का संचालन होगा। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट की युवक से हुई बहस का मामला अब तूल पकड़ता हुआ देखा जा रहा है। दरअसल बीते कल विधायक अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी एक युवक ने उनका रास्ता रोककर कुछ सवाल किए। इस दौरान वहां मौजूद युवकों और विधायक की बहस हो गई। इसी बात को लेकर कांग्रेसियों ने उनका पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि विधायक ने युवाओं का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें युवकों से माफी मांगनी होगी। कल जो है बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट जी द्वारा एक स्थानीय युवा के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। उनके समर्थकों के द्वारा भी उनके साथ मारपीट की गई, जबकि जो युवा था वो केवल अपने गांव के, अपने क्षेत्र के बारे में, उनके 3 सालों के कार्यों के बारे में पूछ रहा था, अपने गांव के बारे में पूछ रहा था कि आपके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया। लेकिन बद्रीनाथ विधायक जी के द्वारा जो अहंकार अपना दिखाया गया, अपना सत्ता का जो गुरूर उस युवा के साथ दिखाया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। और इसी के फलस्वरूप आज नगर कांग्रेस कमेटी लोचर द्वारा उनका आज पुतला दहन किया गया। लक्सर तहसीलदार सुशीला कोठियाल पर हाल ही में गांव की कुछ व्यवसायिकों ने दबाव बनाकर घूस लेने का आरोप लगाया है और एसडीएम पूरन सिंह राणा को प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की है। आज उसी मामले को संज्ञान में लेते हुए हरिद्वार के डीएम ने तहसीलदार के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उसके साथ काम कर रहे ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी होमगार्ड को भी हटा दिया है। मामला क्या है जी, दुकान की वीडियो बना के ले गए आके, फिर हमें वहाँ गए, हमने बात की। मैंने कहा जी क्या होगा इसमें और कैसे निपटेगा, तो हमारे से 35 हज़ार रुपये की मांग की, वरना तो चालान नोटिस मिलेगा आपको 1.5-2 लाख रुपए का। और फिर उसके बाद हमारे को कास्ट से ज़्यादा पैसा था, हम इतना दे नहीं पाए, लेकिन 70,000 रुपये हमने जुटा के कैसे भी उन्हें दिए। चक्राता के पचवादून क्षेत्र में पीआरडी जवानों ने प्रदेश अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ब्लॉक स्तर पर हो रही मूलभूत समस्याओं के बारे में प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया। जवानों ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें निष्ठापूर्ण तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। फिलहाल उन्होंने सरकार से सभी जवानों की ड्यूटी वापस लेने की मांग की है। मैं प्रमोद मंद्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन उत्तराखंड, जनपद देहरादून के सहसपुर, विकास नगर, कालसी और चक्राता के पीआरडी जवानों द्वारा ब्लॉक स्तरीय अपनी मूलभूत समस्याओं के संबंध में बैठक रखवाई गई थी, जिसमें इन जवानों द्वारा मुझे यहाँ पर बुलाया गया था और उन्होंने अपनी समस्याओं से संबंधित मुझे ज्ञापन दिया और उसमें जो भी इनकी मूलभूत समस्याएं ब्लॉक स्तरीय हैं, जिला स्तरीय हैं, उन्होंने मुझे अवगत कराया। मैं इनकी इन समस्याओं को आगे निदेशालय स्तर से, जिला स्तर से, शासन स्तर से पूर्ण कराने में अपनी पूरी भागीदारी निभाऊंगा। हल्द्वानी में बीते दिनों प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी की मांग को लेकर शोले फिल्म के वीरू की तरह पार्षद रोहित कुमार जल संस्थान की पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनके साथ देने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी भी टंकी पर चढ़ गए थे, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने उन्हें समझा बुझाकर नीचे उतारा। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने पार्षद रोहित और उनके साथियों पर आत्महत्या करने की कोशिश और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने की बात की जा रही है। वीडियोग्राफी करी गई थी पूरे मामले की। उस दौरान काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, ट्रैफिक भी बाधित हुआ हमारा और बिना परमिशन के जो है सड़क पे जुलूस भी निकाला गया। ये सारी चीज़ें जो है देखते हुए इसमें विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है हल्द्वानी कोतवाली में, और वीडियोस इत्यादि के आधार पर उसमें जिन्होंने भी गलत काम किया होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
देश के कोने कोने से इन दिनों श्रद्धालु तर्पण और पिंडदान के लिए बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि यहां पर भगवान शिव को खुद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। वहीं पांडवों ने भी स्वर्गरोहिणी जाते हुए अपने पितरों को इसी स्थान पर तर्पण और पिंडदान किया था। इसीलिए बद्रीनाथ धाम को मोक्ष का धाम भी कहा जाता है और यहाँ पिंडदान का विशेष महत्व है। पौराणिक महत्व जहाँ तक ब्रह्म कपाल का हम देखते हैं कि भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, कारणवश ब्रह्मा का 5वां सिर भगवान शंकर अपने त्रिशूल से काट गए और जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा सारे संसार में घूमते रहे, ब्रह्म हत्या न छूटी और जब बद्रीनाथ आए, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के तुरंत बाद ब्रह्म कपाल एक जगह है, एक पत्थर है जिसे ब्रह्म कपाल कहते हैं। बताया जाता है कि ब्रह्मा का कपाल यहीं भी छूट गया और यही पिशाच मोचन तीर्थ भी है, पितृ मोचन तीर्थ भी है, ब्रह्महत्या मोचन तीर्थ भी है। तो भगवान शंकर की ब्रह्महत्या छूट गई, सामान्य की बात ही कुछ और है। तो ये आज भी पुराणों में प्रसिद्ध एक पत्थर वहाँ दिखता है। देहरादून के विकासनगर पचवादून क्षेत्र में समस्त आशा कार्यकर्त्री आंगनबाड़ी वर्करों को आगामी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्होंने पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का बहिष्कार करने का फैसला किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ कोरोना महामारी से समस्त क्षेत्र संक्रमित हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग उनकी ड्यूटी पल्स पोलियो टीकाकरण में लगा रहे हैं, जिसके कारण वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जोशीमठ विकास खंड के उर्गम गांव की ग्राम प्रधान को दिल्ली के एक युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल दिल्ली के रहने वाले एक युवक ने गांव में लीज पर एक जमीन ली है, जहां पर हो रहे निर्माण कार्य से सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उस व्यक्ति पर यह भी आरोप है कि वो गांव की महिलाओं से अभद्र व्यवहार भी करता है। इसी संबंध में ग्राम प्रधान ने उसके खिलाफ डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने दोषी पर उचित कार्रवाई की मांग की है। ग्राम प्रधान उर्गम हूँ। मेरे गांव में दिल्ली से एक राहुल नाम का व्यक्ति आया हुआ है जो लीज पर जो अपने आप को ये बता रहा है कि मैंने लीज पर ज़मीन ली हुई है। गांव वालों ने सामूहिक रूप से लीज पर ज़मीन देने के लिए गांव से बाहरी व्यक्ति का आम सहमति से विरोध किया था, लेकिन इसका विरोध करने पर अब स्थानीय प्रशासन की तरफ से उसकी वैलिड ना होने पर गांव के प्रति वो गांव वालों को अब ये धमका रहा है कि तुम लोग हमारे अगेंस्ट हो। एक एक करके वो गांव वालों के साथ साथ उसने वो 2-3 बार महिला प्रधान को धमकाने आ चुका है कि मैं गुंडागर्दी करके आपसे निवास प्रमाण पत्र भी बनाऊंगा, जो मेरे कार्य होंगे मैं गुंडागर्दी करके आपसे करवा लूँगा। और उसने ये भी कहा है कि अकेले जो भी पंच प्रधान गांव से अकेले बाहर जाते हुए नजर आए, मैं उनको मरवाने की भी धमकी दे चुका हूँ। जंगली जानवरों के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन ये योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई हैं, जिसका नतीजा श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं परिजनों ने तुरंत घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। हमारे यहाँ CSC पाबू में धन सिंह नाम से 35 ईयर मेल 43 सेंट से BRY का केस आया था। उसकी बॉडी पे नाखूनों के निशान थे, सर पे, हाथ पे, पैर पे। हम लोगों ने उसको वूंड को सूचर किया है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके उसको एम्बुलेंस के माध्यम से बॉडी